Hello बच्चों, let's read the question. The question is, if lambda 1, lambda 2 and lambda 3 are the wavelengths of the wave giving resonance in the fundamental, first and second overtone modes respectively in an open organ pipe, then the ratio of the wavelengths lambda 1, lambda 2 and lambda 3 is. तो हमें lambda 1, lambda 2 और lambda 3 का रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए की कॉन्सेप्ट में हमें क्या पता होना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं ओपन ऑर्गन पाइप की, ठीक है, दो तरह के पाइप होते हैं हमारे पास, एक तो क्लोज होता है और एक जो होता है ओपन होता है। जो क्लोज होता है वो एक साइड से क्लोज होता है और एक साइड से ओपन होता है, कुछ इस तरह से। और जो ओपन वाला पाइप होता है वो इस तरह से होता है, दोनों साइड से ओपन होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ओपन एंड पर हमेशा क्या बनता है, एंटी नोड बनता है, और क्लोज एंड पर हमेशा नोड बनता है। अगर मैं सक्सेसिव नोड और एंटी नोड की बात करूं तो नोड टू नोड सक्सेसिव उसकी या फिर मैं बात करूं एंटी नोड टू एंटी नोड, उनके बीच की जो डिफरेंस होता है, लेंथ होती है, वो होती है लैम्डा बाय 2, सक्सेसिव नोड और एंटी नोड। और अगर एंटी नोड टू नोड या नोड टू एंटी नोड की बात करूं, वो मेरे पास होता है लैम्डा बाय 4 के बराबर। ठीक है, अब हमसे बात की जा रही है ओपन ऑर्गन पाइप की। तो ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है, अगर इस तरह से वेव बना होता है यहाँ पर, तो वेव जो होगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। ठीक है, इस तरह से बनेगा। यहाँ पर ये नोड है, ये नोड है, यहाँ पर एंटी नोड है, यहाँ पर एंटी नोड है। ठीक है, इसी तरह से अगर सिंगल वेव अगर हम बनाएंगे, यहाँ पर ओपन बनेगा इस तरह से, पहला जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर एंटी नोड बनेगा, यहाँ पर नोड बनेगा और यहाँ पर एंटी नोड बनेगा। ये तो फंडामेंटल हो जाएगा हमारा। ठीक है, फंडामेंटल हो जाएगा। फिर ये वाला फर्स्ट ओवरटोन हो जाता है और फिर सेकेंड ओवरटोन, इसी तरह से बनते रहते हैं। तो यहाँ देखिए, एंटी नोड टू नोड की डिफरेंस लैम्डा बाई 4 होती है, फिर नोड टू एंटी नोड भी कितना होगा, लैम्डा बाई 4 होगा। तो जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो लैम्डा बाई 2 आती है फंडामेंटल के लिए। यहाँ पर देखें तो एंटी नोड टू नोड लैम्डा बाई 4, फिर नोड टू नोड लैम्डा बाई 2, फिर यहाँ से लैम्डा बाई 4 अगेन। तो टोटल जो आएगी लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा के बराबर आती है फर्स्ट ओवरटोन में। इस तरह से वैल्यूज जो होती है बढ़ती रहती है। तो हमारी जो लेंथ आती है इसमें वो एन ऑफ लैम्डा बाई 2 के बराबर आती है, जहां पर n जो होता है मेरा उसकी वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन होती है। जब n मेरा 1 होता है तो मेरा वो फंडामेंटल होता है, और उसके आगे फिर 2 है तो फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा। ठीक है, 3 है तो सेकेंड ओवरटोन हो जाएगा एंड सो ऑन ओवरटोन। तो हमसे यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ओवरटोन की बात की जा रही है, और फंडामेंटली मतलब n की वैल्यू 1 है, 2 है और 3 है। तो जब हम इनकी फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं तो देखिए फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी वो होती है n v अपॉन लैम्डा के बराबर होती है। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, 12 अपॉन n के बराबर आता है। तो ये कितना हो जाएगा, n लैम्डा अपॉन 12 इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी वो क्या होती है, v अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो लैम्डा की वैल्यू जो है एल के फॉर्म में इतनी आ गई। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, फ्रीक्वेंसी आ गई है। ठीक है, अब हमें पता है कि एन की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगी तो वो एफ नॉट हो जाएगा। तो वो मेरा किसके बराबर आएगा, लैम्डा अपॉन 12 के बराबर, तब लैम्डा 1 है। फिर एन की वैल्यू, यहाँ पर एन की वैल्यू हमने 1 रखी तो फंडामेंटल। फिर एफ 1 जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा 2 अपॉन 2 एल, जब हमने एन इक्वल्स टू क्या रखा है, 2 रखा है। 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जो आती है मेरी वो कितनी आती है, लैम्डा 2 अपॉन एल के बराबर आती है। ठीक है, लैम्डा 2 अपॉन एल के बराबर आती है। सिमिलरली जब मैं एफ 2 निकालूंगी तब मेरी फ्रीक्वेंसी लैम्डा 3 अपॉन 12 इंटू 3। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 ऑफ लैम्डा 3 अपॉन 12 के बराबर आ जाती है फ्रीक्वेंसी। तो अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालूं इनकी, एफ नॉट, एफ 1 और एफ 2, वो मेरा क्या आएगा, ये लैम्डा बाय 12 है, फिर ये 2 लैम्डा बाय 12 है और फिर ये 3 लैम्डा बाय 3 एल है। तो इनका जो रेशियो आता है 1:2:3 आता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि वी अपॉन लैम्डा के बराबर होती है। ठीक है, और वी हमारी क्या है, वेलोसिटी है। तो यहाँ पर अगर मैं फ्रीक्वेंसी की जगह वी अपॉन लैम्डा 1 रेशियो वी अपॉन लैम्डा 3 रेशियो वी लैम्डा 2 सॉरी वी अपॉन लैम्डा 3 रखें, तो इनका रेशियो भी यही सेम रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं 1 अपॉन लैम्डा 1 का रेशियो निकालूं, ये क्योंकि v जो है मेरे पास वो तो कांस्टेंट है।
ठीक है, ये जो v है वो कांस्टेंट है, तो मतलब 1/λ1, 1/λ2 और 1/λ3 का जो रेशियो है 1, 2 और 3 आया है। तो अगर मैं λ1, λ2 और λ3 करूँ तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये तो 1/1 1 ही रहेगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेशियो है 1 2 3 वो 1/λ1, 1/λ2 और 1/λ3 का है। तो हमें किसका निकालना है, λ1 λ2 λ3 का। तो 1 इसको हम सबसे क्या कर देंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे। तो इनका जो रेशियो आया है वो हमारे पास कितना आया है, इतना आया है। आप चाहें तो रेशियो यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जब यहाँ पर आप, हमें पता है कि n λ/2 के बराबर होता है, तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2l/n हो जाती है। फिर n की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो l हो जाएगा, फिर 3 रखेंगे तो 12/3 हो जाएगा। उसके बाद जब आप रेशियो निकालेंगे तब भी आप रेशियो निकाल सकते हैं लैम्डा का, और आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी निकाल के उसके बाद इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा रेशियो क्या हो गया, 1, 1/2 और 1/3। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। I hope you understood well. All the best.